नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं लाइव हूँ हिंदी का क्लास लेकर के। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी का जो सेकेंड लेसन है, उसने कहा था उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आपके एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में आपका 3 कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, तीनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और टेक्स्ट बुक में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है, और प्लस कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को लिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यानी वो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में तो मिलेगा लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो वैसे प्रश्नों को भी लिया है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे, और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। अब से रोज़ आपका 7 बजे हिंदी का क्लास लाइव रहेगा और दोपहर 12 बजे इंग्लिश का क्लास लाइव रहेगा। तो सभी को, अपने दोस्तों को बता देंगे, सभी में ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में 3 तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। 2 मार्क्स का आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केवल 5 को जवाब देना रहता है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि 10 में से 5 को जवाब देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 2 × 5 = 10 अंक का। और 4 मार्क्स का आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 2 का जवाब देना रहता है। 5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 का जवाब देना रहता है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये सारी बातें जो है वो लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सभी को कैटेगराइज किया है कि आपके टेक्स्ट बुक में कहाँ से कहाँ तक के 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 4 मार्क्स का है, फिर 5 मार्क्स का है। तो मैंने सारे को कैटेगराइज किया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, ये सारा क्वेश्चन मैंने टेक्स्ट बुक का लिया है, ठीक है। और जहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है लेकिन टेक्स्ट बुक में है नहीं, तो वहाँ पर मैंने बता भी दिया है कि कहाँ पर आपका ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है। यहाँ से 1 2 3 ऐसे मैं ले रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप सेम टू सेम मिला भी सकते हैं, ठीक है। 90% क्वेश्चन जो है, 90 या 95% क्वेश्चन का है कि वो आपके टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। शायद ही कभी ऐसा होता है 5-10% क्वेश्चन जो है वो आपका टेक्स्ट बुक से बाहर का उठा लिया जाता है। हालांकि वो टेक्स्ट बुक का ही है लेकिन वो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो कहानी के अंदर का होगा। तो मैंने वैसे प्रश्न को भी लिया है, आप देखते चलेंगे इसको ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो देखिए ये जो कहानी है, जब आप टेक्स्ट बुक खोल करके देखेंगे तो ये 5 भागों में कहानी बटी हुई है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके 5 भागों में है, ठीक है। और 3 भागों में क्या है कि युद्ध का वर्णन किया गया है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है। यानी ये जो कहानी है हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी है। 1915 में सबसे पहले ये सरस्वती पुस्तिका में छपी थी, ऐसा मैंने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाया है। यह कहानी कुल 5 भागों में बटी है। इस कहानी के 3 भागों, भाग 2, 3 और 4 में युद्ध का वर्णन मिलता है। यानी ये जो कहानी है कुल 5 भागों में बटी हुई है, और भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। इसमें बोला जा रहा है कि कहानी में कौन कौन से लोग आए हैं, कौन कौन से पात्र हैं, उसका एक सूची तैयार कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरे कहानी का थीम समझ में आ जाता है कि इस कहानी में चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी तक तो ये पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं ढंग से तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पाएंगे। तो देखिए इस कहानी में जो पात्र आए हैं उसे मैंने लिखा है यहाँ पर, कौन कौन से पात्र हैं चलिए देखते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र निम्न प्रकार हैं। लहना सिंह। लहना सिंह कौन है? तो कहानी का नायक, सेना में जमादार। यानी लहना सिंह जो है इस कहानी का नायक है। नायक यानी कि हीरो है, और भारतीय सेना में क्या है? जमादार के पद पर है। जमादार, सूबेदार, ठीक है, लांस नायक, उसके बाद और भी बहुत सारे पद होते हैं सेना में, तो ये जमादार के पद पर है, ठीक है। ये 77 नंबर राइफल्स का ये सिपाही है, मैंने ऑब्जेक्टिव में आपको करवाया था। और
उसके बाद और कौन है, तो सरदारनी है। सरदारनी कौन है, तो कहानी की नायिका है, यानी कहानी की हीरोइन है, और लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका है। और ये जो सरदारनी है क्या है, लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका है। दोनों बचपन में अमृतसर में मिलते हैं। लहना सिंह उस समय 12 वर्ष का रहता है, ठीक है, और सरदारनी जो है वो 8 वर्ष की रहती है। दोनों जब मिलते हैं तो लहना सिंह लड़की से प्रश्न पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की धत कर चली जाती है। हर बार ऐसा ही होता है। ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी करवाया था, आगे भी आपको आएगा ये। चलिए अगला है कीरत सिंह। कीरत सिंह कौन है, तो ये लहना सिंह का भतीजा है, ठीक है। हजारा सिंह, हजारा सिंह कौन है, तो ये सरदारनी का पति है, यानी लहना सिंह की प्रेमिका का पति है। दोनों की शादी नहीं होती है, लहना सिंह और सरदारनी की शादी नहीं होती है। आगे चल करके सरदारनी की शादी हो जाती है हजारा सिंह से, जो कि सेना में क्या है, सूबेदार है। बोधा सिंह, बोधा सिंह कौन है, तो ये सरदारनी और हजारा सिंह का बेटा है। वजीरा सिंह, वजीरा सिंह कौन है, तो वजीरा सिंह आया है, ये एक सिपाही है जिसकी गोद में लहना सिंह दम तोड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख पात्र थे इस कहानी के, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, लहना सिंह के बारे में बताइए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2014 में साइंस और आर्ट्स में पूछा गया था, साइंस और कॉमर्स में पूछा गया था, और 2011 में ये क्वेश्चन आपका आर्ट्स में पूछा गया था। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दिया है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछता है, इस तरह से पूछता है, लहना सिंह के बारे में बताइए, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, आप आंसर यही लिखेंगे। क्या है आंसर, देखते हैं। लहना सिंह, उसने कहा था, शीर्षक कहानी का नायक है। वह अपनी बचपन की प्रेमिका सरदारनी से निस्वार्थ प्रेम करता है, जिसकी अनुभूति वह अपने जीवन के अंतिम समय में भी करता है। यानी लहना सिंह क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी जो है, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है और हिंदी साहित्य की प्रथम प्रेम कहानी भी मानी जाती है। तो वो उस कहानी का क्या है, नायक है। लहना सिंह इस कहानी का नायक है, यानी कि हीरो है। वह अपनी बचपन की प्रेमिका सरदारनी से निस्वार्थ प्रेम करता है। निस्वार्थ मतलब क्या, कोई भी लालच नहीं है, सिर्फ प्रेम है, ठीक है। आजकल की प्रेम की तरह नहीं कि स्वार्थ के लिए प्रेम किया। तो वो क्या है कि निस्वार्थ प्रेम करता है, जिसकी अनुभूति वह अपने जीवन के अंतिम समय में भी करता है, यानी मरने के समय भी वह प्रेम करते रहता है, उस प्रेम का अनुभव करता है। वह अपनी जान देकर प्रेमिका को दिए गए वचन को निभाता है और उसके पति तथा बेटे की युद्ध भूमि में रक्षा करता है। यानी लहना सिंह जो है वो अपनी प्रेमिका को जो वचन देता है कि मैं तुम्हारे पति और बेटे की रक्षा करूंगा, वो उस वचन को निभाता है, ठीक है। आज के ज़माने में ऐसा शायद ही कहीं देखा गया हो कि शादी किसी और से हो जाए तब भी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करते रहता है। तो ये निस्वार्थ प्रेम करता है अपने प्रेमिका से और उसके पति और बेटे की रक्षा युद्ध भूमि में करता है। आगे देखते हैं क्या है। लहना सिंह भारतीय सेना में जमादार के पद पर है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है। वह युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटता। जब वह सीमा पर जाता है तो चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध शुरू हो, क्योंकि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो देखिए लहना सिंह जो है वो क्या है, भारतीय सेना में जमादार के पद पर है, ठीक है। और वो एक कर्तव्यनिष्ठ सिपाही है, यानी अपने कर्तव्य से कभी भी चूकने वाला सिपाही नहीं है, ठीक है। वह हमेशा अपने कर्तव्य पर रहता है, अपनी ड्यूटी को निभाता है, अपनी ड्यूटी से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वह युद्ध में कभी भी पीछे नहीं हटता। जब वह सीमा पर जाता है तो चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध शुरू हो, क्योंकि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। देखिए जब लहना सिंह युद्ध करने जाता है तो चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध शुरू हो और वह अपना पराक्रम दिखाए, अपनी बहादुरी दिखाए, क्योंकि अगर सिपाही लड़ाई नहीं करे, युद्ध नहीं करे तो उसके पराक्रम में कमी आ जाती है। जिस प्रकार घोड़े को अगर नहीं दौड़ाया जाए तो उसके चाल में कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। लहना सिंह मानवीय गुणों से ओतप्रोत है। खंदक में जब बोधा सिंह का स्वास्थ्य खराब होता है तो वह उसकी दिन रात सेवा करता है, अपना कपड़ा भी उसे पहनने के लिए देता है। तो देखिए लहना सिंह जो है उसमें मानवीय गुण जो है वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। जब बोधा सिंह की तबीयत खराब होती है तो लहना सिंह क्या करता है कि अपना कपड़ा उसे दे देता है पहनने के लिए, ठीक है।
अपना कपड़ा उसे पहनने के लिए दे देता है और उसकी दिन रात सेवा करता है। इस प्रकार लहना सिंह एक आदर्श प्रेमी, कर्तव्यनिष्ठ सिपाही और मानवीय गुणों से भरा व्यक्ति है। तो लहना सिंह क्या है? एक आदर्श प्रेमी है, उच्च आदर्श वाला, जो कि निस्वार्थ प्रेम करता है अपनी प्रेमिका से, किसी भी प्रकार का लालच नहीं रखता है, और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही यानी अपने कर्तव्य से कभी भी नहीं चूकता है, और मानवीय गुणों से भरा व्यक्ति है, यानी उसमें मानवता जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है लहना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संवाद को एकत्र करने वाली बात है, यानी किताब का यूज करने वाला बात है, और किताब का यूज करके जो भी चीज़ होगा वो आपका एग्जाम में पूछने का बहुत 1% चांस है, 99% चांस है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैंने इसके आंसर को लिख दिया है, चलिए देखते हैं इसको। लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को, यानी उसके बातचीत को। तो देखिए मैंने एक लिखा है बचपन का संवाद। बचपन में क्या उनमें बातचीत होती है? जब पहली मुलाकात होती है उस समय लहना सिंह 12 वर्ष का रहता है और उसकी प्रेमिका जो सरदारनी है, यानी बालिका जो है, लड़की जो है, वो 8 वर्ष की रहती है। दोनों में क्या बातचीत होती है देखते हैं। तो बालक यानी लहना सिंह जो है वो पूछता है लड़की से, तेरे घर कहाँ है? बालिका कहती है नगमे में, और तेरे? फिर लहना सिंह कहता है माझे में, यहाँ कहाँ रहती है? तो बालिका कहती है अंतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि लहना सिंह क्या कहता है। लहना सिंह कहता है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुलजार बाग में है। फिर उसके बाद लहना सिंह पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, ये पंजाबी शब्द है कुरमाई, हिंदी में इसका अर्थ होता है सगाई। तो लहना सिंह क्या पूछता है कि क्या तेरी सगाई हो गई? तो इस पर लड़की शर्मा जाती है, ठीक है, थोड़ा गुस्सा भी होती है और धत कहती है और चली जाती है। फिर उसके बाद जब भी दोनों मिलते हैं दोनों में यही बातचीत होती है। लहना सिंह पूछता है क्या तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की जो है वो धत कहकर चली जाती है। फिर अचानक एक दिन लड़की कहती है कि हाँ हो गई, कल हुई, ये देखते नहीं रेशम से कढ़ा सालू। तो वहाँ पर लहना सिंह जो है वो इतना सुनते ही वो अपना सुध बुध खो बैठता है, मतवाला की तरह करने लगता है। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इसको कि किस तरह से वो भागता है ऐसा सुनने के बाद। फिर मैंने एक लास्ट संवाद को लिया है, जो सूबेदार के घर पर दोनों मिलते हैं। सूबेदारनी यानी कि लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका और लहना सिंह जब सीमा पर हजारा सिंह और लहना सिंह दोनों जाते रहते हैं, तो वहाँ का मैंने एक संवाद लिया है। सूबेदार के घर का संवाद क्या है? तो सरदारनी कहती है मुझे पहचाना? तो लहना सिंह कहता है नहीं। फिर सूबेदारनी कहती है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, यानी जो लहना सिंह का डायलॉग था वो अब बोल रही है सरदारनी, यानी कि सूबेदारनी बोल रही है, सूबेदार की पत्नी। तेरी कुरमाई हो गई? धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में, सूबेदारनी कह रही है। यानी ये सूबेदारनी याद दिलाती है धत वाली जो बात है वो, और रेशमी बूटों वाला सालू जो है ये मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, ठीक है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। यानी कि सूबेदारनी कहती है कि मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, ठीक है, तुम वही हो, मेरे बचपन के प्रेमी हो, यानी लहना सिंह हो, वही अमृतसर बाज़ार में हम लोग मिले थे। और फिर उस तरह से बातचीत होती है। कुछ समय के बाद सरदारनी कहती है कि मैं तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, मुझे तुम वचन दो कि मेरे पति और बेटे की रक्षा युद्ध भूमि में करोगे। तो ये बहुत कम चांस है इसके पूछने का, लेकिन आप इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है, अगर पूछे तो आप उसे करके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कल देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह, यहाँ पर गलती से कहना सिंह लिखा गया, आप इसे लहना लिखेंगे। लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो देखिए इतना सुनते ही लहना सिंह क्या होता है कि अपना सुध बुध होश खो बैठता है, ठीक है, पढ़ते हैं इसके आंसर को। यह कथन सुनते ही लहना सिंह अपना सुध बुध खो बैठता है। वह पागलों की तरह अपने घर की ओर भागता है। रास्ते में एक लड़के को नाली में धकेल देता है, खोमचे वाले का खोमचा बिखेर देता है, एक कुत्ते को पत्थर मार देता है। एक वैष्णवी, देखिए वैष्णवी का मतलब होता है पूजा पाठ करने वाली, ठीक है, तो एक वैष्णवी से टकरा गया जिसने उससे अंधा कहा। इस तरह वह जैसे तैसे
अपने घर पहुंचता है। यानी जब लहना सिंह को जो बालिका है उसकी प्रेमिका जो है कहती है कि मेरी सगाई जो है, मेरी कुर्माई जो है वो कल हो गई, और ये देखो रेशम से कढ़ा हुआ मेरा सालू, ठीक है, जब रस्म हुआ था तो उसमें मिला था। तो इतना सुनते ही क्या है, सदमे में आ जाता है लहना सिंह, अपना सुध बुध खो बैठता है और पागलों की तरह वहाँ से भागता है। रास्ते में एक लड़के को नाली में धकेल देता है। खोमचे वाले जो होते हैं, खोमचे वाले जो भूजा वगैरह ये सब बेचते हैं, तो वो खोमचे वाले का खोमचा उलट देता है। कुत्ते को बिना कारण ही पत्थर मार देता है। एक पूजा करने वाली लड़की आ रही थी वैष्णवी, उससे टकरा जाता है। वैष्णवी उसे कहती है कि अरे अंधा हो गया है क्या, देख करके नहीं चलते। तो जैसे तैसे इस तरह से अपने वह घर पहुंचता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। तो देखिए बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, बजीरा सिंह जो है वो क्या कहना चाहता है इसके माध्यम से। बजीरा सिंह के इस कथन का अभिप्राय है कि जाड़े के मौसम में मृत्यु बहुत अधिक हो रही है, लोगों के अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। यानी जाड़े का मौसम है और निमोनिया इतना ज़्यादा हो रहा है, निमोनिया से लोगों की इतनी मौत हो रही है कि उसे अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है, इतनी अधिक मृत्यु हो रही है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कोरोना में लोग इतने मर रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर के उनका अंतिम संस्कार हो पा रहा है। तो कुछ इस तरह की स्थिति रही होगी उस समय। साथ ही वजीरा सिंह यह भी कहना चाहता है कि स्वास्थ्य खराब होने पर कड़वी औषधि ही दी जाती है, उसे मीठे मुरब्बे नहीं मिलते। यानी उसके कहने का यह भी अर्थ है कि जब तबीयत खराब होती है तो उसको कड़वा दवा खाना पड़ता है, मीठा मुरब्बा खाने को नहीं मिलता। यानी मरीज जो चाहता है वो नहीं मिलता है उसे तो वही मिलेगा जो उसके लिए सही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसका आशय क्या था। जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, बजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, बजीरा के इस कथन में किसके ओर संकेत है। तो देखिए बजीरा सिंह ऐसा कहता है, क्यों कहता है, उसका क्या अर्थ है। तो बजीरा सिंह के इस कथन से फिरंगी मेम की ओर संकेत होता है। फिरंगी मेम का अर्थ क्या है, तो समझिए। फिरंगी मेम का अर्थ यहाँ फ्रांस और ब्रिटेन की महिलाओं से है, वे भारतीय सैनिकों को अपने मुल्क का रक्षक मानती है। देखिए फिरंगी का अर्थ है फ्रांस और ब्रिटेन की महिलाएं। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ये तीनों एक ग्रुप में थे, ये एक तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन की जो महिलाएं हैं उन्हें फिरंगी कहा गया है। तो यहाँ पर बजीरा सिंह क्या कहता है कि जो फिरंगी मेम है, ठीक है, वो कहती है कि तुम मेरे राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, क्योंकि ये लोग जो रहते हैं, भारतीय सैनिक जो रहते हैं, वो इंग्लैंड की ओर से युद्ध करते हैं जर्मनी से। यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के दल में रहते हैं ये लोग। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि बजीरा सिंह क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ऐसा कौन कह रही है, तो फिरंगी मेम यानी ब्रिटेन और फ्रांस की जो महिलाएं हैं वो। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका लहना सिंह के गांव में आया तुर्क मौलवी क्या कहता है। तो देखिए लहना सिंह के गांव में यानी माझे में, लहना सिंह का गांव कहाँ रहता है, माझे रहता है। तो माझे में एक मौलवी आता है और लोगों को भड़काता है। क्या क्या कहकर भड़काता है, तो चलिए देखते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्क मौलवी लोगों से कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे लोग वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी मौलवी क्या कहता है लोगों से कि जो जर्मनी के लोग हैं, जर्मनी क्या है, तो जर्मनी वो देश है जो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा है, भारत के खिलाफ लड़ रहा है। तो वो उनके बारे में मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए, वे गौ नहीं मारते हैं, यानी गाय की हत्या नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे। ये मौलवी लोगों को कह करके भड़का रहा है, ये अपनी बातों को वो बना रहा है, लंबी लंबी छोड़ रहा है। फिर आगे क्या कहता है, तो मौलवी मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से अपने पैसे निकाल लो,
सरकार का राज जाने वाला है। यानी मौलवी क्या कहता था, जो व्यापारी लोग हैं, बनिया लोग हैं, उसे कहता था कि तुमने जो डाक खाने में पैसा जमा किया है उसे अब निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर जो शासन होने वाला है वो जर्मनी का होने वाला है, यहाँ का सरकार का राज जो है वो जाने वाला है। इस तरह से भड़काता है लोगों को, जो लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे भी इसी तरह से आपका क्लास निरंतर लेते रहूँगा। आगे वीडियो आती रहेगी और लॉकडाउन में भी आपकी तैयारी नहीं रुकेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछ रहा है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय। स्पृहणीय का मतलब होता है वांछनीय यानी अपनाने योग्य। तो जो अपनाने योग्य है वो क्या है, तो लहना सिंह का दायित्व यानी जिम्मेदारी, ठीक है, उसकी बुद्धि यानी लहना सिंह के पास जो जिम्मेदारी है, बुद्धि है, वो दोनों ही अपनाने योग्य है। इसका अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा व्याख्या करके बताना है, कथन की पुष्टि करना है, यानी कैसे अपनाने योग्य है उस चीज़ को बताना है। तो चलिए देखते हैं। लहना सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ और उच्च आदर्श वाला व्यक्ति है। वह अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा सजग रहता है। एक सच्चा सिपाही होने के नाते वह युद्ध करने से कभी भी पीछे नहीं हटता। जब एक जर्मन जासूस लप्टन साहब बनकर उसकी सेना में घुस जाता है तो वह अपनी सूझबूझ से उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे मार गिराता है तथा पूरे खंदक को उड़ने से बचा लेता है, यानी विस्फोट होने से, पूरे खंदक में विस्फोट होने से बचा लेता है। यानी लहना सिंह जो है वो बुद्धि से काफ़ी चतुर था, कर्तव्यनिष्ठ भी है, यानी युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटता है। और जब उसके गिरोह में एक जर्मन जासूस जो है, यानी जर्मनी का जासूस जो है वो लप्टन साहब बनकर उसकी सेना में घुस जाता है तो लहना सिंह जो है उसे देखते ही पहचान लेता है और उसे मार गिराता है। इस तरह से अपने सेना के जो लोग हैं उन्हें मरने से बचा लेता है, उन्हें विस्फोट से बचा लेता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी को दिए वचन को पूरे निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है। लड़ाई के समय जब वह घायल हो जाता है तो पट्टी बांधकर छुपा लेता है और सूबेदार से कुछ नहीं बताता। अंत में वह सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त करता है। यानी लहना सिंह जो है अपनी बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी जो है उसको वचन देता है कि मैं तुम्हारे पति और बेटे की रक्षा करूंगा, और वास्तव में रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लहना सिंह में अपने कर्म के प्रति अगाध निष्ठा है, यानी अपने कर्तव्य के प्रति क्या है, ईमानदार है। उसका हर गुण स्पृहणीय है, यानी अपनाने योग्य है, वांछनीय है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, ये 1 से लेकर के 9 तक मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करवा दिया। आगे भी टेक्स्ट बुक का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 2 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया था 2018 के साइंस और कॉमर्स में। 2018 में जो साइंस और कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसमें एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है और 2 नंबर में पूछा था। तो उस क्वेश्चन को भी मैंने ले लिया है ताकि फिर से अगर ये पूछे तो आप वहाँ पर इसे बना दें। मैंने कुछ प्रश्नों को ऐसे भी लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में इसको नोट करते चलेंगे। जब आप अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे और सारे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मेरा वादा है कि आप एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक प्लस क्वेश्चन बैंक को करते चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन आंसर को पूरे स्टोरी के साथ एकदम सरल एवं सुबोध भाषा में कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा। इतने सुंदर भाषा में मैंने इसे लिखा है, आपको पढ़ने से ही याद हो जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन क्या पूछा गया था, लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के साइंस और कॉमर्स में। आप इसे क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं, या आप जब लास्ट टाइम में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा, तो वहाँ पर आप इसको बना देंगे और आपको खुशी होगी कि हाँ मुझसे सारा क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। बोधा सिंह लहना सिंह के प्रति
बोधा सिंह लहना सिंह के बचपन के प्रेमिका का बेटा था। जब खंदक में बोधा सिंह की तबीयत बिगड़ी तो लहना सिंह दिन रात उसकी देखभाल करता है। अपना कंबल और जर्सी भी बोधा सिंह को दे देता है। जब बोधा सिंह उससे पूछता है कि तुम क्या पहनोगे तो वह उससे झूठ बोल देता है कि गोरी मेम साहब ने विलायत से भारतीय सैनिकों के लिए जर्सी बनाकर भेजा है, यहाँ पर जर्सी बुनकर होना चाहिए, जर्सी बुनकर भेजा है, उसमें से एक मुझे भी मिला है, मैं वही पहन लूँगा। यानी देखिए कि बोधा सिंह कौन रहता है, तो बोधा सिंह रहता है सरदारनी का बेटा यानी सूबेदारनी का बेटा, यानी कि लहना सिंह के बचपन के प्रेमिका का बेटा। तो जब बोधा सिंह का तबीयत खराब होता है तो लहना सिंह दिन रात उसकी देखभाल करता है, अपना कंबल, जर्सी, अपना जो भी वस्त्र रहता है उसको दे देता है पहनने के लिए। और फिर बोधा सिंह जब कहता है कि सारे वस्त्र तो मुझे दे दिए, तुम क्या पहनोगे, तो लहना सिंह वह झूठ बोल देता है कि विलायत से अंग्रेजी मेम सब जो है वो जर्सी बुनकर भारतीय सैनिकों के लिए भेजी है, तो उसमें से एक जर्सी मुझे भी मिला है, मैं वही पहन लूँगा, तुम मेरा वाला पहन लो। तो इस तरह से उसकी देखभाल करता है। ठीक है, तो इस त्याग का परिचय जो है वो अपने त्याग का परिचय लहना सिंह इस तरह से देता है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया 2 मार्क्स का था, और इससे आगे का हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे 10 से, ये आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है। 4 क्वेश्चन देगा, 4 में से केवल आपको 2 बनाना रहेगा, यानी कि 8 अंक का क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका व्याख्या संबंधी क्वेश्चन रहेगा। व्याख्या संबंधी जो भी क्वेश्चन होते हैं वो 4 अंक के होते हैं, आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको कोई दूसरा यूट्यूबर जो है वो नहीं बताएगा, मैंने यहाँ बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पेपर का अध्ययन किया है, और मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा भी रहा हूँ ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन नया हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ किस तरह से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्याख्या संबंधी जो भी क्वेश्चन है आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन तो रहेगा कहानी सेक्शन से और 2 क्वेश्चन रहेगा कविता सेक्शन से। आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बना देना है, वो 8 अंक का होगा। तो देखते हैं 10 में क्या क्वेश्चन दिया है। 10 में क्वेश्चन है आपका, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। इसका प्रसंग बताना है कि ये कहाँ पर आया है, ये लाइन कब की घटना है ये, ठीक है, और इसका अर्थ क्या हुआ। एग्जाम में आपको ऐसे भी बोल सकता है कि इसका भावार्थ लिखे या भाव स्पष्ट करें, इस तरह से आपको देगा, तो समझिए कि यही चीज़ करना है आपका। तो चलिए देखते हैं इसको। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था से ली गई है। प्रसंग उस समय की है जब सरदारनी के पति और बेटे की रक्षा करते हुए जब लहना सिंह को गोली लगती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, उस समय की ये कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। लहना सिंह बजीरा सिंह से पानी मांगता है और अपने अतीत में खो जाता है। यानी लहना सिंह जो है वो क्या है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, बजीरा सिंह से पानी मांगता है, पानी पीता है और अपने अतीत में खो जाता है, यानी अपने पुराने जीवन में खो जाता है। उस समय उसके जीवन के सारे कृत्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। कभी वह अमृतसर के बाजार में लड़के के रूप में होता है, कभी सरदारनी के साथ होता है, तो कभी कीरत सिंह के साथ होता है। उसके जीवन की सारी घटनाएं उसे एक एक करके याद आ रही थी, अर्थात मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृतियां साफ हो गई थी, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। यानी होता क्या है कि जब कोई भी मनुष्य मरने लगता है, उसका अंतिम समय आता है, तो वो जीवन की सारी घटनाओं को याद करने लगता है। आप गांव देहात में भी देखे होंगे या कहीं रिलेशन में देखे होंगे कि कोई वृद्धा व्यक्ति रहते हैं और जब उनका अंतिम समय आ जाता है तो वो ढूंढने लगते हैं कि बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, पोता कहाँ है, पोती कहाँ। तो क्या है कि जीवन की सारी घटनाएं, सारे रिश्ते नाते याद आने लगते हैं। तो उसी तरह से लहना सिंह के साथ भी होता है। वो अस्पताल में पड़ा है, बजीरा सिंह से पानी मांगता है और पानी पीने के बाद उसके आंखों के सामने अपने जीवन के सारे कृत्य याद आने लगते हैं। किस तरह से वह अपनी प्रेमिका से अमृतसर के बाज़ार में मिला था, फिर उसके बाद किस तरह से उसका जो किसान वाला जीवन व्यतीत हो रहा है,
एक सैनिक के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है, अपने भतीजा कीरत सिंह के साथ किस तरह से रहता है, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से रहता है, किस तरह से सूबेदारनी से मिलता है तो उसे वचन देता है कि उसके पति और बेटे की रक्षा करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं उसे एक एक करके याद कर आने लगती है, उसकी सारी यादें साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के क में आपसे पूछा गया है, मर्म स्पष्ट करना है यानी भाव स्पष्ट करना है। अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगा था। देखिए ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी में ये दिया हुआ था, ये इसी वर्ष का क्वेश्चन है। मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ये इसी साल में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अब के हार में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा आम, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने से लगा। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लहना सिंह के विचारों को व्यक्त किया गया है। लहना सिंह का सपना था कि उसके गांव में बाग हो जिसमें खरबूजे आम फले फूले हों और अपने भतीजों के साथ खाए। उसने एक आम का पौधा भी लगाया था। जिस वर्ष उसने आम का पौधा लगाया था उसी वर्ष उसके भतीजे का जन्म होता है। वह स्वप्न देखता है कि इस साल अपने भतीजे के साथ खूब आम खाएगा, लेकिन अब तो वह मौत की दहलीज पर खड़ा है। एक बार फिर से उसके स्मृतियों में उसके सुखद स्वप्न को ठेस पहुंचती है, उसका सारा बुना हुआ स्वप्न बिखर जाता है। तो दोस्तों ये घटना भी उसके गोली लगने के बाद की है। उसका अंतिम समय जब करीब आ जाता है तो उसे याद आता है कि किस तरह उसने अपने गांव में कल्पना किया था कि बगीचा होगा, उसमें तरबूज खरबूज होंगे, आम होंगे और वह अपने भतीजे के साथ आम खाएगा। जिस वर्ष उसने आम का पौधा लगाया था उसी वर्ष उसके भतीजे का जन्म हुआ था और वह कल्पना किया था कि हम भतीजे के साथ बैठ करके आम खाएंगे, लेकिन अब तो उसे गोली लग चुकी है और उसका अंतिम समय जो है काफ़ी करीब आ गया है। ठीक है, तो यही सब बातें उसको याद आती है और उसे दुख होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख देखेंगे, ये 2019 में आपसे पूछा गया है। और अब जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, टेक्स्ट बुक में भी आपका दिया हुआ है और आपके एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आप इसे VVI में टिक करते चलेंगे। जो जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो आपका VVI है। वैसे तो टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन VVI है आपका, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो पूछा जा चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन को कई बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। इसका अर्थ क्या हुआ, और अब जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। तो देखिए ये भी लहना सिंह को जब गोली लगती है, अंतिम समय उसका आ जाता है, उस समय की घटना है। वो बजीरा सिंह से क्या कहता है, चलिए देखते हैं। पहले प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था से लिया गया है। प्रस्तुत कथन इस कहानी के नायक लहना सिंह के। दोस्तों ये जो मैं शुरू में लिख रहा हूँ प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। ऐसे लिखने से क्या होता है कि आपका थोड़ा सा आंसर जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, और लॉन्ग होने के बाद ये एक अच्छा मतलब राइट वे यानी सही तरीका जो है वो लिखने का यही है कि आप पहले बताएं कि ये चीज़ आया कहाँ से है, ये जो क्वेश्चन है वो किस पार्ट का है। आप वहाँ पर इतना लिख देंगे तो वो एग्जामिनर जो है वो समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ा है टेक्स्ट बुक को और ये जानता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से आप जितने भी भाव स्पष्ट करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं, इस तरह से आप शुरू में ज़रूर लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। फिर उसके बाद इसका क्या मीनिंग है वो लिख रहे हैं, क्या है। तो लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका को दिए गए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। उसकी प्रेमिका सूबेदारनी ने उससे यह वचन लिया था कि युद्ध में वह उसके पति और बेटे की रक्षा करेगा। इसलिए लहना सिंह उसके पति और बेटे को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय वह बजीरा सिंह से कहता है, और अब जाओ तो कह देना कि उसने जो मुझसे कहा था मैंने वह कर दिया। यानी इसको समझेंगे, इसी से आपके पाठ का नाम भी लिया गया है, उसने
कहा था। तो लहना सिंह का जब अंतिम समय करीब आता है तो वह वजीरा सिंह से कहता है कि देखो, मैंने सूबेदारनी को वचन दिया था कि उसके पति और बेटे की रक्षा करूंगा, और मैंने देखो रक्षा किया है। उसने जो मुझसे कहा था वो मैंने किया है। तो जाना अब की बार तुम तो उससे मिलना, तो उसे कह देना कि उसने जो कहा था वो कर दिया। और यहीं से लिया गया है इस पाठ का नाम कि उसने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही मतलब दिल को क्या बेचैन कर देती है। ये ऐसी कहानी है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसे ज़रूर पढ़ेंगे और इसके समरी को भी आप देखेंगे। मैंने समरी में बहुत अच्छे से इसके कहानी का वर्णन किया है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो था, तो 11 जो था वो टेक्स्ट बुक का था, लेकिन उससे आगे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2018 के साइंस और कॉमर्स में ये पूछा गया है। तो ये व्याख्या संबंधी है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है और आपसे ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो मैंने उसे भी ले लिया है ताकि फिर से आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आप करके आए। तो क्या है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही का भाव स्पष्ट करें। यानी ये जो लाइन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही का भाव स्पष्ट करें, ये कहाँ से आया है, इसका क्या अर्थ है, ये हमको बताना है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था कहानी से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने इस कहानी के नायक लहना सिंह के मनोदशा का वर्णन किया गया है। यानी कि ये जो पंक्ति है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी लिखी हुई है उसने कहा था, उससे लिया गया है। और ये कथन किसका है, तो लहना सिंह का है जो इस कहानी का नायक है। क्या कहता है लहना सिंह, देखते हैं क्यों कहता है ऐसा। तो इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए गई हुई भारतीय फौज में लहना सिंह भी है। वह मोर्चे पर लड़ाई का इंतजार करते करते उकता गया है। इसी उकताहट में लहना सिंह कहता है, बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ता है, या बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ऐसा क्यों कहता है, तो वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी लड़ाई शुरू हो जाए ताकि उसे इस ऊब से मुक्ति मिले। अगर ऐसे ही यहाँ पर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार बिना दौड़े घोड़ा बिगड़ता है उसी प्रकार बिना लड़े सिपाही का पराक्रम कम होने लगता है। यानी लहना सिंह क्या कहता है कि अगर घोड़ा दौड़ना छोड़ दे तो उसका पराक्रम कम हो जाता है, उसमें योग्यता कम हो जाती है, और सिपाही भी लड़ाई करना छोड़ दे तो वो उसका पराक्रम, उसका जो साहस, उसका बल जो है वो कम होने लगता है। तो वो चाहता है लहना सिंह कि जल्दी से जल्दी युद्ध हो, अपना पराक्रम, अपनी बहादुरी दिखाए, ठीक है। और वो रेस्ट करते करते यानी बॉर्डर पर बिना युद्ध लड़े हुए रहते रहते उब चुका है। वो चाहता है कि जल्दी से युद्ध हो और मैं अपना बहादुरी दिखाऊं। तो इसलिए कहता है लहना सिंह क्या, कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 या 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से आपको 3 का ही आंसर देना रहता है, 5 3 15 नंबर का। तो इसमें देखिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इसे भी मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है। उसने ये आपका 12 या 13 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये 12 नंबर का है शायद क्वेश्चन। तो उसमें पूछा गया आपसे कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो या तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 5 मार्क्स में, या पूछ सकता है कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए, ठीक है, या पूछ सकता है उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। आप ध्यान देंगे कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, ये आपका 2020 में पूछ चुका है साइंस और कॉमर्स में। उसके बाद लहना सिंह के प्रेम के बारे में, ये आपका 2010 में साइंस कॉमर्स में पूछा था और 2014 में आर्ट्स में पूछा है। उसने कहा था शीर्षक कहानी का सारांश लिखे, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। 2011 में, 2017 में और 2019 में आर्ट्स में पूछा था, 2014 में, 2018 में, 2021 में ये साइंस और कॉमर्स में पूछा था। तो ये तीनों का आंसर एक ही होगा। तीनों में से कोई भी आपसे पूछ दे, आप आंसर एक ही लिख करके आएंगे। वो क्या लिख करके आएंगे, तो इस पाठ का सारांश लिख करके आएंगे। और सारांश आपको मिलेगा कहाँ दोस्तों, तो सारांश का मैंने वीडियो पहले ही आपको बना दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं और आप नोटबुक में उसे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये जो
लेसन है उसने कहा था उसके टेक्स्ट बुक का सारा क्वेश्चन और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में है यानी आपके एग्जाम में पूछा गया है लेकिन वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, उसको भी मैं